नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? मजे में हो? चलो ठीक है, आज आगे स्टार्ट करते हैं। कल आपको पढ़ाया था, पढ़ के आए हो। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दिया था उसी टाइप का, करके आए हो? कितना आंसर आया? वेरी गुड। कितना आया था? 150। क्या क्वेश्चन था भाई? 130 था वो। 30% करो तो यार 130 करो तो तो इससे भी ज्ञान से हाँ, तो 130। आपने मतलब 130 लिखा था ये तो इसे 130 रुपए में बेचता है, ये लिखवाया होगा। मैंने दिखा तो मैं रुको, मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन लिखा था भाई आप लोगों ने। मैं देखता हूँ यहाँ क्या नहीं मेरे पास। ये जो 30% लाभ कमाना, 130 नहीं 30% लाभ कमाना होता है ये। 130 लिखा था मैंने। 30 करो है ये, 30 करे भाई। देखो कल क्या क्वेश्चन लिखवाया था, मैं 30 कर ले रहा, ठीक है भाई। 130 नहीं 30 है वो कहता है एक वस्तु को 105 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट आनी होती है? 9%। भाई 105 रुपए में बेचा तो कितने परसेंट की हानि हुई? 9% की क्या हुई? हानि हुई। ठीक है, ठीक है। 105 रुपए में बेचने पर 30% की क्या होती है? हानि। उसे 30% लाभ कमाने के लिए, कितने परसेंट? 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना है? अब उसे लाभ कितना चाहिए? 30%। मैंने आपको हर तरीका बता रखा है। अब बताता हूँ। देखो भाई, मैं इस क्वेश्चन कल 2-3 तरीके बताए थे, मैं लास्ट वाला तरीका बोला था उससे करना। पहले उसे कितने परसेंट हानि हुई? आप बोलोगे 9%। कितने परसेंट? जब 9% की हानि हुई तो वस्तु को कितने परसेंट बेचा होगा? 91% में बेचा होगा, नहीं बेचा होगा भाई? बोले ये बेचा। अब उसे लाभ कितना कमाना है? 30%। 30% लाभ का कमाएगा जब 100 की चीज कितने में बेच देगा? 130। बोलो। और 130% बेच देगा तो हो जाएगा। अरे क्रय मूल्य मान लो 100% है, कितना परसेंट है? 100। 100 की चीज अगर 91 में बेचेगा तो कितने का लॉस हो गया? 9% का लॉस हो गया, नहीं हो गया? हो गया। अगर 100 की चीज 130 में बेच देगा तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 30 का प्रॉफिट हो गया, नहीं हो गया? यही तो है। ठीक। परसेंट से परसेंट कट गया, कट गया भाई। अब देखो भाई, इधर देखो गौर से देखो। अब आपको या तो आप रेशो से करो, क्या किससे करो? रेशो से, या डायरेक्ट वैल्यू से करो। मैंने मैंने इधर देखा, इधर मेरे पास क्या है? 13 है। क्या है? और 13 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। क्या है? अभाज्य संख्या है, नहीं है? 13 13 से कटेगा। क्या ये संख्या 13 से कटती है? आप बोलोगे कटती है। 13 साते कितना होता है? 91। और 13 ढाई 130 होता नहीं होता भाई? यानी कि अगर वो किसी वस्तु को 7 रुपए में बेचता है तो 9% की हानि होती है। 10 रुपए में बेचेगा तो कितने का लाभ? 30% का। 30%, कितना लाभ? 30%। कोई दिक्कत? 7 में बेचेगा तो 9% का क्या होता है? लॉस। 9% का क्या होता है? लॉस। 130 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा? 30% का क्या होगा? प्रॉफिट। होगा, नहीं होगा? मैंने रेशो लिया। अगर वो कोई वस्तु को 7 रुपए में बेचेगा तो 9% की क्या होगी? हानि। क्या होगी? हानि। और 10 रुपए में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट? 30% का क्या होगा? प्रॉफिट। पर सिर्फ 7 रुपए में ना बेचा, कितने में बेचा था? 105। भाई 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में? 105। अरे 9% में बेच 105 रुपए में बेचने पर 9% की हानि होती है, क्वेश्चन में लिखा है। तो बेचा कितने में? 7। 7 की वैल्यू कितनी है? 105। कितने गुणा? 15 साते 105। कितने गुणा? 15 गुणा। ये भी जो कितने गुणा भाई? 15। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 105 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 15। 10 यूनिट की कितनी आएगी? 150। ठीक है। अरे कर लोगे?
यही था, ठीक है। जल्दी जल्दी करो यार, टाइम 10:55 हो गया। मैं आज 40-50 मिनट क्लास ले पाऊंगा, क्योंकि 12 बजे पीटीएम है, 12 बजे तक खत्म हो जाएगी, फिर 5-10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हो गया, ठीक है। अगर आपको रेशो लेना नहीं आ रहा है, रेशो लेना नहीं आ रहा है, इधर देखो एक बार। देखो भाई, रेशो इसलिए आपको रेशो लेना आना चाहिए भाई। वो चीजों को क्या करता था, बहुत इजी बनाता था, आसान कर देता है। आप एक वस्तु को 91 रुपए में बेच, 91% बेचोगे तो 9% क्या हो जाएगी, 130% बेचोगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। 91% की जो आपने बेचा कितने में है, 105। यही बोल रहा है, 91 की वैल्यू कितनी दी है, 91% की वैल्यू कितनी दी है भाई, अरे बोलो, 91% की वैल्यू कितनी है, 105। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 105 बटा, आप परसेंट से परसेंट उड़ा दो, हटा दो परसेंट को यहाँ पर। तो 91 की वैल्यू कितनी है, 105। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 105 बटा 91। निकालने कितनी की है, 130। तो 130 से दोनों तरफ क्या कर दो, गुणा। अरे करोगे नहीं करोगे, अब देखो ये संख्या 7 से कटती है, ये भी 7 से कटती है, 13 से भी कटती है, और 13 से, जिससे बन गए उससे काटो। 5 7 से काटो तो कितना आएगा भाई, 13। ये यहाँ पे कितना आएगा, 15। 13 धाई 130, 15 धाई 150। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको रेशो नहीं लेना आ रहा तो, ठीक है। अगला लिखो अब। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग, अरे बोलो मेरे भाई, ठीक है। लिखो भाई, अब जो क्वेश्चन इसको ध्यान से करना, ठीक है। तो लिखो, इस पे मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, कितने कराऊंगा, 3। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, अच्छा बढ़िया, ठीक है। अरे लिख लो, साथ के साथ लिख के चलो भाई। ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा, ठीक है भाई।
करें, एक बार ये करो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, फिर मैं समझाता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन को समझो एक बार। ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएंगे, पर ऑप्शन से आपको करना नहीं है, ऑप्शन से कराऊंगा, वैसे बताता हूँ एक बार, ठीक है। देखो करे भाई, देखो क्या कहता है, एक व्यक्ति ने एक मेज को 10% लाभ पर बेचा, कितने पे लाभ पे बेचा भाई, 10% लाभ पर क्या करता है, बेचता है, यानी कि बेच दिया 10% लाभ। वो क्या कहता है, यदि वह मेज को 5% कम में खरीदे, 5% कम में खरीदे, उसने कोई मेज खरीदी होगी, पहले मेज खरीदी होगी, उसको 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। वो सो क्या कहता है, यदि मैं इसे 5% कम पे खरीदता, 5% कम, यानी कि पहले जिस मूल्य पर खरीद रहा था उससे अगर मैं 5% क्या खरीदता, कम, 5% कम पे खरीदता और 80 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी कि पहले जितने रुपए में बेच रहा है उससे कितना ज्यादा, 80 रुपए क्या लेता, ज्यादा, तो उसे जो प्रॉफिट होता वो कितने रुपए का होता, 20% का। कितने का प्रॉफिट होता, 20। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो उसने मेज को कितने रुपए में खरीदा। कुछ समझ में आया, नहीं आया, शेष समझो। एक दुकानदार ने कोई मेज खरीदी होगी, कुछ ना कुछ मूल्य में खरीदी होगी, उसका क्रय मूल्य होगा, उसको 10% लाभ पर बेच दिया। तो इसने हिसाब लगाया, सोचा कि यदि मैं मेज को 5% क्या करता, कम पे खरीदता, 5% कम पे खरीद रहा है, 5% कम पे खरीदता और जिस मूल्य पे मैंने मेज बेची है उससे मैं 80 रुपए क्या लेता, ज्यादा, तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता, 20% का। कितने का, अब मुझे 10 का प्रॉफिट हो रहा है, यदि मैं 5% कम में खरीदता, 80 रुपए और ज्यादा लेता, तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता, 20% का। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो मेज कितने रुपए में खरीदी। घबराओ मत, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा, अरे भाई अब देखो, समझ में आया, एक कचरा लोग, समझ में आया, ठीक है। वो कह रहा है भाई कि मेज खरीदी है, खरीद के लाया, 10% लाभ पर बेच दिया, सोचता है यदि मैं 5% और कम में खरीद लेता और जो जितने रुपए में मैंने मेज बेची है उससे मैं क्या 80 रुपए क्या लेता, ज्यादा, तो मेरा प्रॉफिट कितने परसेंट हो जाता, 20%। अब मैं 10 कमा रहा हूं, 5 में कम खरीदा होता, 80 रुपए क्या लिए होते, ज्यादा में बेचा होता, तो मैं कितने ज्यादा कमाता, 20%। कितना कमाता, तो मेज का क्रय मूल्य, उसने मेज कितने में खरीदी। पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, एक व्यक्ति ने एक मेज को कितने रुपए में बेच दिया, 10% लाभ पर। भाई आपने मान लिया मेज का क्रय मूल्य कितना रुपया, भाई 100 रुपए, कितना मान लिया, 100 मान के करेंगे, 100 पे आसानी होती है, 100 पे क्या होती है, आसानी, क्योंकि परसेंटेज निकालने की दिक्कत नहीं आती। भाई मान लो क्रय मूल्य कितना मान लिया भाई, 100, 100 की चीज कितने में बेचेगा, 10% लाभ होता है, 110 में बेचेगा, अरे 100 का 10% कितना होता है, 10, यानी कि 100 की चीज कितने में बेच देगा भाई, 110 रुपए में। बोलो बेच दिया, नहीं बेच दिया, SP1 यानी कि पहला सेलिंग प्राइस आ गया। अगर वो 100 रुपए की चीज 110 रुपए में बेच देगा तो 10% का लाभ हो गया, हो गया भाई, अरे कचरा लोग, हो गया नहीं हो गया, ठीक है। वो कहता है यदि यार मैं मेज को 5% कम में खरीदता, पहले कितने में खरीद रहा है, 100, अब वो 5% कम, 5% कम, 100 का 5% कितना आएगा, 5, यानी कि 100 की जगह कितने में खरीदेगा, 95। अब मैं खरीदता इसको 95 में, कितने में, 95 में, और 80 रुपए क्या बेचता, ज्यादा, 80 रुपए किसमें बेचता, ज्यादा में, चलो बेचते 80 रुपए क्या है, ज्यादा बेच, मुझे लाभ कितना होता, 20%। अब जो 20% का लाभ हो रहा है वो किस किस पे होगा, 95 पे। भाई पहले 10 पे लाभ हो रहा था, 100 पे लाभ हो रहा था 10%, 5% कम में खरीदा, तो 5% कम में खरीदने पे कितना लाभ होता है, 20%। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। अरे
20%। 20% का कितना होता है भाई? लाभ होता नहीं होता? अरे बोलो। और 95 का 20%, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 5 से काटेंगे कितना आएगा? 19। कितना आएगा? 19। यानी कि 95 के ऊपर उसने कितने रुपए कमाया? 19 रुपए। तो 95 चीज उसने कितने में बेच दी? 114। कितने में बेची? 114। नहीं समझ में आई? नहीं आया भाई? अच्छा ये बताओ, ये बात क्लियर है? एक मेरे को 10% लाभ पर बेचता है, पर 100 की चीज 110 में बेचेगा, 10% प्रॉफिट हो गया। अब वो कहता है यदि इसको 5% कम में खरीदे, खरीदेगा तो उसका क्रय मूल्य की बात हो रही है। 5% कम का मतलब 100 के ऊपर कितना कम लेगा? 5। यानी कि उसने कितने में खरीदा भाई? 95। 95 में खरीदा। 95 रुपए में खरीदने के बाद 80 रुपए क्या बेचता है? ज्यादा। तो उसे लाभ कितने का होता है? 20%। यदि 5% कम में खरीदता है तो उसे लाभ कितना होता है? 20% का। और 95 का 20% कितना होता है भाई? 19। अरे अभी तो निकाला यार, 95 का 20% नहीं निकाल सकते तुम लोग? है भाई? 95 गुणा 20% कितना होता है? 1/5। कितना आएगा? 19। यानी कि 95 का 20%, यानी कि 95 के ऊपर उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 19 रुपए। 95 की चीज खरीदी है, 19 का प्रॉफिट कितने में बेचा? 114। तो उसे कितने रुपए ज्यादा मिले? 4। अरे पहले 110 में बेच रहा था, अब कितने में ज्यादा बेच रहा है? 114। उसने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 4। तो कितने में ज्यादा, कितने ज्यादा में बेचा? 4। और 4 में ना बेच, उसे कितने ज्यादा बेच रहा था वो? 80। 4 यूनिट की वैल्यू कितने में? 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 80। भाई वो, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 80। कितनी दी है? 80। कितने गुना? 20 गुना। कितने गुना? अगर 4 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 20। पूछा क्या है? क्रय मूल्य। मेज का क्रय मूल्य कितना था भाई? 100। तो ये भी कितने गुना? 20। 100 गुना 2 कितना आएगा भाई? 2000। तो मेज कितने में खरीदी थी इसने? 2000। भाई पहले वो 110 में बेच रहा था, अब वो कितने में बेच रहा है? 114। वो कितने रुपए ज्यादा में बेचा उसने? भाई 4 रुपए ज्यादा मिल गए तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 20%। 10 से कितना हो गया? 20। 5% कम में खरीदता और 110 की जगह 114 में बेचने पे कितना प्रॉफिट हो गया उसको? 20%। तो कितने रुपए ज्यादा कमाए? 4। कितने में ज्यादा बेचा? 4। पर 4 में क्वेश्चन में कितने दिए? 80। 4 में उसने कितने में बेचा है? 80। कितने गुना? 20 गुना। भाई 4 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी ना? 4 यूनिट की वैल्यू 80 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। फिर 4 चॉकलेट 80 की, एक चॉकलेट 20 की, तो 100 चॉकलेट कितने की? 2000। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, अगला आएगा। इसमें मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं बोल के चलाऊंगा आप लोगों को। थोड़ा बहुत समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, करो। मैंने भी सिंपल डाटा लिया है। अभी मैं 16 से 2/3 1/8 ये भी लूंगा, ताकि आप उसको कैसे सोल्व करना है ये भी बताऊंगा। कोई भी गैर कानूनी काम हम्म।
लिख लिया? लिखो भाई, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन बनाया है, सेट किया है, देखो करो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है भाई? हम्म। 12.5% की हानि पर बेचता है, मैं इसको 20% कम में खरीदे, कितने? 20% कम में खरीदे, और 80 रुपए क्या बेच दे, और 200 रुपए ज्यादा में बेचता है, कितने? 200 रुपए ज्यादा में बेचता है, तो उसे 10% का लाभ, कितने का? 10% का क्या होता है? लाभ होता है। तो मैच का क्रय मूल्य ज्ञात करो, करो भाई। ऑप्शन नहीं है भाई इसके। करे भाई, देखो क्या कहता है आपकी बार क्वेश्चन में, एक व्यक्ति एक मेज को 12.5% की हानि पर बेचता है, 12 से 1/2% की हानि पर बेचता है। अब उसने कोई मेज उसको 12.5% की हानि पर बेच दिया, वो सोचता है यदि इसे मैं 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीद के लाया होता, और जो बेचा उससे 200 रुपए क्या लेता ज्यादा, क्या लेता ज्यादा, तो मुझे लाभ 10% का क्या हो जाता, लाभ, क्या हो जाता, लाभ। तो मेज का क्रय मूल्य, तो मेज कितने रुपए में खरीदी, ठीक है? समझ में आया भाई? वही बात है, क्रय मूल्य क्या मानेंगे? 100, क्या मानेंगे? 100। और अब आप एक बात देखो, 12.5% का मतलब होता है 100 की चीज कितने में बेचोगे आप? 87.5। आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी? मुश्किल होगी, नहीं होगी भाई? होगी ना? क्या घटा पाओगे? नहीं। पर मुझे एक बात पता है, 12.5% का मतलब कितना होता है भाई? 1/8। अरे होता नहीं होता? ठीक है। यदि क्रय मूल्य अगर 8 रुपए, तो हानि कितने रुपए की? 1 रुपए की। कितने की हानि? 1 की। यही है। अगर मैं क्रय मूल्य 800 मानता हूँ, क्या मानता हूँ? 800, तो हानि कितने रुपए की हो जाएगी भाई? 100 रुपए की होगी, नहीं होगी? अरे होगी, नहीं होगी? 1/8 है, जब भी देखो 800 का 100 कितना है? 1/8 ही है। अरे है, नहीं है? तो जब आपके पास 12.5, 16.5 ऐसे आ जाए, तो उसको क्या माना करो? 1/8 की जगह 800 मान लो, क्या मान लो? तो क्रय मूल्य कितना माना भाई? 800। कितने रुपए माना? 800। ठीक है भाई, क्रय मूल्य कितना माना? 800।
800 पे कितने की हानि होती है? 12.5%, यानी कि 800 का 12.5% का मतलब 800 का 1/8। अरे 12.5 का मतलब कितना होता है? 1/8। और 1/8 किसका निकालना है? 800 का, तो कितना आएगा भाई? 100। यानी कि 100 रुपए की क्या हो गई? हानि। तो बेचा कितने में होगा भाई उसने? 700 रुपए में बेचा कि नहीं बेचेगा? बोलो। क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो। अब वो क्या कहता है, यदि मैंने मेज को 20% कम में खरीदा होता, कितने पे? 20% कम। पहले कितने में खरीद रहा है? 800। अब कितने में खरीद रहा है? 20% कम। 800 का 20% निकालो। 800 का 20% कितना होता है? 1/5। और 5 से घाटे कितना आएगा भाई? 160। 20% कम का मतलब उसने वो चीज को कितने रुपए में खरीदा होगा भाई? 800 की चीज 120% क्या हो? 20% कम, यानी 160 रुपए कम में खरीदा है। तो मतलब कितने में खरीदा होगा? 640 में। अरे बोलो। अब भाई उसने 800 की चीज को कितने में खरीदा है? 600। ये पहले उसका कॉस्ट प्राइस 1 था, अब कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 2। पहले उसने 800 में खरीदा, 700 में बेचा। अब उसने क्या कर दिया? 20% कम। 800 का 20% कितना होता है? 160। यानी कि 800 की जगह कितने में खरीदेगा? 140। अगर 640 कितने, सॉरी कितने? 640। अगर 640 में खरीदता और 200 रुपए क्या बेचता ज्यादा, तो उसे कितने का लाभ होता है? 10%। बस 640 का 10% कितना आएगा? आप बोलोगे 640 का 10% आएगा, जीरो जीरो कट जाएगी, 64 रुपए। कितना आएगा? 64। यानी कि जो 640 को से कितने का प्रॉफिट होगा? 64 का। 640 में चीज खरीदी, 64 का प्रॉफिट, कितने में बेचेगा? 704। कितने में बेचेगा? 704। पहले वो चीज को 700 रुपए में बेच रहा है, अब चीज को कितने में बेच रहा है? 704। कितने रुपए का फायदा हो गया? कितने रुपए में फायदा होगा? 4। यानी कि 4 रुपए में इसने क्या बेची? ज्यादा। और 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है भाई? 200। कितने गुना? 50 गुना। बस 4 यूनिट की वैल्यू, अगर 200 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 50। तो आपका क्रय मूल्य भी कितने गुना भाई? 50 गुना। तो ये भी कितने गुना? 50। तो 8 5 40। 2 जीरो ये, 3 जीरो ये, 3 जीरो ये, 3, 40,000। तो मेज का क्रय मूल्य कितना है? 40,000। वो आपसे बोलता है विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य कितना भाई? 700। तो 700 का कितना गुना हो जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 35,000। ठीक है। वो आपसे बोलता है कि जो मेज को जो दोबारा जो 20% लाभ पे 20% कम में खरीदा, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो किसकी वैल्यू निकालनी है? 640। इसका कितने गुना? 50। 64 पंजे कितना होता है भाई? 6 पंजे 20, जीरो 320, तो 32,000। कितना आ जाएगा? 32,000। कुछ भी पूछ, कोई दिक्कत? अरे बोलो। तो आपका असली आंसर ये है, पूछा यही जाएगा आपसे, या तो ये या ये। तो बोलेगा दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात, दूसरा क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दूसरा क्रय मूल्य ये है, और पहला क्रय मूल्य ये है। पहला विक्रय मूल्य ये है, दूसरा विक्रय मूल्य ये है। आपसे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, जिसकी पूछ उससे क्या करनी है? गुणा। नहीं समझ में आया भाई? कम आया है? नहीं आया? तुम क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे, दिक्कत ये क्वेश्चन नहीं समझ रहे।
जा रहा है क्या हो गया? काम है? क्यों? और तुम समझ में आया नहीं आया तेरे ये? पक्का समझ में आ रहा है? अरे आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत इतना मुश्किल नहीं, आप जितना मुश्किल समझ रहे हो उसको। अब आपको परसेंट निकालना नहीं आता तो मैं क्या करूँ? 10%, 20% निकालना नहीं आ रहा भाई। 800 का 20% कितना होता है? 1/5 यानी कि 160 रुपए। मैं बोलता हूँ 600 का 30% निकालो। 600 का 30% कितना आएगा भाई? 3/100 कट गया 180 रुपए। अरे भाई, अरे बोलो। इसी क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूँ इसी का। आपसे क्रय मूल्य ही पूछा जाएगा लगभग, ठीक है? लाभ पर बेचा जाता है। किस पर? लाभ पर बेचा जाता है। यदि मैं 10, करो। एक व्यक्ति एक मेज को 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है। क्या करता है? 16 से 2/3% लाभ पर। यदि वह 10% अधिक में खरीदे और 52 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे लाभ कितना होता है? 10%। पहले वो 16.5% लाभ कमा रहा है, 16 से 2/3% लाभ कमा रहा है। अब उसे सोचेगा जिससे मैं 10% और ज्यादा में खरीदता और 52 रुपए ज्यादा में बेचता, इधर में 10% ज्यादा लेता और इधर 52 रुपए ज्यादा लेता, तो मुझे प्रॉफिट कितना होता? सिर्फ 10%। तो मेज का क्रय मूल्य, तो मेज कितने रुपए में खरीदिए? और आज तो गवर्नमेंट छुट्टी होगी ना, जैसे सचिव वगैरह होते हैं इनकी, सचिव पटवारी वगैरह की छुट्टी होती है ना सैटरडे की। होती है यार। और देखो आप लोगों को पता है किसी चीज का 100 के ऊपर 16 से 2/3% निकालना मुश्किल है। और 16 से 2/3 क्या होता है? 1/6। तो आपको 6 को क्या माना करो? 600 माना करो। क्या माना करो? 600। समझ में आया? तो 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है भाई? 1/6। अब मैं क्रय मूल्य 6 नहीं 600 मानूंगा। क्या मानूंगा? 600। तो मैंने मान लिया भाई क्रय मूल्य कितना है? 600। अब पहला क्रय मूल्य कितना मान लिया मैंने? 600। अब 600 के ऊपर कितना लाभ कमा रहा है? 1। अब ये 100 गुना, क्रय मूल्य 100 गुना है तो मेरा लाभ भी कितने गुना होगा? 100 गुना होगा। नहीं होगा? 100 एकम 100, यानी कि 100 की चीज 600 की चीज कितने में बेच देगा भाई? 700 में। बेचेगा नहीं बेचेगा? अरे बोलो भाई। एक 600 का 1/6 कितना आएगा? 100 ही तो आएगा। यानी कि 600 चीज अगर 700 में बेच देगा तो लाभ हो जाएगा 16 से 2/3%। हो गया। अब अगली लाइन क्या कहता है? यदि 10% किसमें खरीदता है? अधिक। अब क्रय मूल्य खरीदने की बात आई, खरीद रहे हैं तो क्रय मूल्य की बात कर रहा है। अब CP2 कितना आ जाएगा भाई? उसने दूसरा क्रय मूल्य कितना आया? 10% अधिक। बस 600 का 10% कितना है? 60 रुपए। यानी कि 60 रुपए उसने क्या दिए और ज्यादा। यदि वो 660 रुपए में खरीदता, कितने में? 660। और कितने में? 52 रुपए ज्यादा में बेचता। तो 660 10% अधिक खरीदता
₹52 ज्यादा में बेचता तो उसे कितना लाभ होता है? 10%। अब 660 रुपए को पे कितना लाभ कमा रहा है? 10%। अरे लाभ कमा रहा है नहीं कमा रहा? अच्छा 60 का 10% कितना आएगा? आप बोले 1 जीरो कितना आएगा? 66 कितना आएगा? अरे 10% हटाएंगे नीचे कितना आएगा? 100। एक जीरो ये एक जीरो ये, दो जीरो कट गई, बचा क्या? 66। 660 में 66 जोड़ेंगे कितना पाएगा? 726। कितना आएगा? 726 आ गया। यानी कि पहले 600 चीज 700 में बेचता है, इतना लाभ कमाता है। अगर 10% ज्यादा 660 रुपए में खरीद कर 726 रुपए में, हेलो बोलो क्लास में हूं। ठीक है भाई, 660 की चीज अगर 726 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा? 10%। पहले वो 700 रुपए में बेच रहा था, अब वो कितने में बेच रहा है? 726। कितने रुपए ज्यादा कमेले? 26। कितने रुपए ज्यादा में बेचा? 26। पर बेचा कितने ज्यादा में? 52। 26 की वैल्यू कितनी दी है भाई? 52। कितने गुना? 2 गुना। कितने गुना? तो क्रय मूल्य भी कितने गुना भाई? 2 गुना। तो 600 में ना खरीदेगा, वो कितने में खरीदेगा? 1200। अब आया? यहाँ पर ज्यादा आएगा कम आएगा, ये इनका डिफरेंस अगर कम होगा तो इन दोनों का डिफरेंस कम आ जाएगा। तो दिक्कत। तो कर लो इस टाइप का क्वेश्चन, आपको दिक्कत आएगी पक्का। आपको कुछ नहीं कहता, पहले इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, फिर इसको भूल जाओ। 10% कम या कम इसका अकॉर्डिंग लेना है, ले लिया 10% 20% जो भी दिया है, आप इसको भूल जाओ, ये बाद का काम है, इन दोनों का अंतर होगा ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। फिर देखो 10% अधिक खरीदता है, इसका 10% अधिक, इसका 20% कम, जो भी दे वो लेना है। उस पर कितना लाभ कमाएगा? 10%। लाभ किसमें कमाएगा? क्रय मूल्य। अब इसका लो पर लाभ, फिर दोनों का क्या जाएगा? दोनों भी क्रय मूल्य, इन दोनों का अंतर देख लो, अंतर आपको गिवन हो। नेक्स्ट टाइप करा दो।